हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइज हम यहाँ पे रुके हुए थे क्योंकि आगे रास्ता बिल्कुल बंद था। ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर रखा था और काफ़ी लोग खड़े थे। तो हस्बैंड स्टाफ से थे, उन्होंने बोला मैं स्टाफ से हूँ, तो उन्होंने हमें आगे जाने दिया। लेकिन थोड़ी देर हमें रुकना पड़ा क्योंकि फिर बाकी लोग थे तो वो ऑब्जेक्शन वैसे उठाते होता है ना ऐसे, इसलिए। तो अब आगे की तरफ जा रही हूँ और ना आज है ना मतलब ना शॉपिंग करनी थी मेरे को। और ना एक दिन पहले ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी गाइस, तो मेरा मार्केट जाने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर हस्बैंड को भी टाइम था और ना मुझे भी फिर घर में काम थे, तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया, बोला कैसे भी, फिर मैं गई उनके साथ में। और ना मतलब मेरा मन है ना बहुत अजीब सा हो रहा था गाइस। जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भी है ना अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी है ना मतलब है ना अपने आप को ऐसे है ना मतलब बहुत अजीब सा फील होता है। और फिर मार्केट जाना और इतना मतलब है ना वहाँ पर है ना खूब है ना टाइम लगता है। और इस वजह से है ना मतलब मेरा तबीयत की वजह से दिमाग ख़राब था। और ना ये यहाँ पे हम पुरोहित जी का कटला आ गए हैं। और ना यहाँ से मैंने पहले भी शॉपिंग की है और मैंने ना व्लॉग भी डाला है। और गाइस ये देख सकते हैं कि यहाँ पे है ना बहुत भयंकर ही भीड़ रहती है, बहुत ही भीड़ रहती है। और ना पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने ना क्या बोलते हैं ना साड़ियाँ वगैरह यहाँ से ख़रीदी थी। और मैंने व्लॉग में भी शेयर किया था, बहुत पहले व्लॉग डाला था मैंने, 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए उससे पहले। और वो उसमें व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए थे मेरे। तो यहाँ पे देखिए अब आगे है ना मतलब पैदल ही चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ी तो जा नहीं सकती। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शॉप है, दुकानें हैं। यहाँ पे है ना मतलब है ना लहंगे वगैरह, साड़ियाँ वगैरह, होल शोल की दुकानें हैं गाइज। जैसे शादियाँ वगैरह होती है, बड़े बड़े फंक्शन वगैरह होते हैं तो यहीं से ही माल उठाते हैं सब। तो हमारे भी ना घर में शादी थी, जब यहीं से सारा सामान वगैरह सब हम लेकर गए थे, तो यहाँ से शॉपिंग करते हैं। और इस बार तो गाइज है ना मेरा ना दिमाग यहाँ पे बहुत ख़राब रहा क्योंकि है ना जो चीज़ मैंने यहाँ पे है ना शॉपिंग के मतलब करने आई थी वो चीज़ है ना मतलब वो मुझे मिला ही नहीं। तो उस वजह से मेरा दिमाग है ना बहुत ही अपसेट हो गया। और देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। और यहाँ पे है ना रेडीमेड ब्लाउज और क्या ना पेटीकोट, लहंगे, साड़ियाँ और मतलब हर चीज़ है ना मिलती है। अब है ना यहाँ से है ना हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ना एक हस्बैंड लेके जा रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है। देखिए बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है ये, शॉप है। तो ना मुझे तो नहीं पता, लेकिन हस्बैंड लेके जा रहे हैं। मैं सोच रही थी यार मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये क्या है। मैं इनके पीछे पीछे चल रही थी। फिर फाइनली इस दुकान पर आगे आए तो हम खड़े थे और ना यहाँ पे जगह नहीं थी बैठने के लिए। और मैं कंफ्यूज थी क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देख के मुझे कुछ यहाँ पे अजीब लगा। मैंने सोचा यार यहाँ पे तो बहुत मतलब है ना साड़ियाँ ही हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हस्बैंड ने मुझे पहले बताया नहीं था, तो हम यहाँ खड़े थे। फिर हम अंदर गए। अब यहाँ क्योंकि यहाँ पर है ना सिर्फ होल शोल की ही साड़ियाँ थी जो मतलब शादियों में या बड़े बड़े जो ना मतलब शादी वगैरह करते हैं ना, तो उसमें है ना एक साथ है ना जो सामान उठाते हैं उसी अकॉर्डिंग थे। और हस्बैंड को कुछ पता नहीं है, वो मुझे ऐसे लेके चले जाते हैं, फिर मेरा दिमाग भी ख़राब हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, आपके साथ मैंने शेयर किया और आपने भी देखा। तो यहाँ पर है ना फिर मैं यहाँ पे आ गई क्योंकि इसी शॉप से मैंने पहले भी शॉपिंग की है और मैंने साड़ियाँ खरीदी है। तो ना मुझे बहुत है ना अच्छा लगता है यहाँ पे शॉपिंग करना। लेकिन इस बार है ना यहाँ से है ना मुझे कुछ भी ना पसंद नहीं आया। एक तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी और बैठने को भी जगह नहीं थी। और जब भीड़ रहती है और अगर अपन कोई भी चीज़ शॉपिंग करते हैं, मार्केट जाते हैं, तो गाइज अपन बैठे आराम से हर चीज़ को है ना अच्छे से देखे समझे और उसके बाद में ही उस चीज़ को लिया जाता है। और जल्दबाजी के अंदर कोई भी चीज़ लेते हैं ना तो फिर है ना अपना ही नुकसान होता है। और फिर बाद में एक है ना फीलिंग रह जाती है कि यार ये तो अच्छा नहीं है, वो मतलब पैसे भी लग गए, जो चीज़ लेनी थी वो तो मतलब नहीं ली, तो मन में एक है ना शंका सी रह जाती है। तो यहाँ पे मेरे को साड़ी दिखा रहे थे और मैं इनको जैसी मुझे चाहिए थी वो मैं इनको बोल रही थी। एक तो है ना मतलब इनके चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी, बैठने को भी जगह नहीं थी। तो फाइनली वहाँ से मुझे नहीं पसंद आई और हम फिर आगे की तरफ आ गए। और
ये देखिए, ये है, मैं भूल गई ये कौन सी जगह है, क्योंकि मैंने आधे रास्ते शूट किया था और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने व्लॉग ना स्टार्ट ही नहीं किया था। और बता दूं कि ये ना मतलब है ना हस्बैंड के साथ मैं जा रही थी। आप मुझे देख सकते हो कि मैं बिल्कुल उदास हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी गाइज। एक दिन पहले से तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं जाऊँगी, शॉपिंग करूँगी, ये करूँगी, और उसके नाइट मेरी की तबीयत ख़राब हो गई। पहुँच गए हम फाइनली शॉप पर और ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, तो मैंने शूट ही नहीं किया था। जहाँ पे हम रुके थे ना, वहाँ से मुझे अचानक याद आया, अरे यार मुझे शूट करना है व्लॉग, मैं आई हूँ मार्केट तो चलो है ना शेयर करते हैं। और ऐसे तो मेरा व्लॉग कभी जाते नहीं है बाहर के, और जब मैं जाती हूँ तो मतलब इस तरह का मेरे साथ में सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो फिर मुझे याद आया, तब मैंने है ना अपना कैमरा ऑन किया। और यहाँ पर है ना मतलब ये बहुत बड़ी शॉप है, और यहाँ है ना हर वेराइटी का और बहुत ही बजट में अच्छा है ना, यहाँ पे है ना सारा सामान, साड़ियाँ वगैरह, बेस वगैरह, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ से मैंने बहुत बार शॉपिंग की है और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना मेरा बहुत ही अच्छा है। और फाइनली फिर मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप मुझे वहाँ लेकर चलो, यहाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, आप मुझे कहाँ लेके आ गए। तो गाइज मैं तो ना आज के बाद में ना ये बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, चांदपोल और ये जो पुरोहित जी का कटला है, मैं तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि इतनी तो गंदगी रहती है, सांस भी नहीं लिया जाता, इतनी भीड़ रहती है और ना इतना दम घुटता है, बुरी हालत हो जाती है। तो मेरा तो ना मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, और ना मॉल वगैरह में ही जाया करूंगी। और ना ये देखिए यहाँ पे बेस और ये देखे थे मैंने, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ना यहाँ पर भी बहुत ही भीड़, और ना मतलब फिर हमें जगह मिल गई थी, और फिर जो भैया थे दिखाने वाले वो भी लेट आए, तो हमें टाइम भी बहुत लग गया था। फिर मैं आ गई हूँ खातीपुरा। पहले मैं घर आई, घर आके जो सामान था उसे रखा, फिर मुझे रेहान को भी साथ में लेना था, वो ट्यूशन चला गया था। फिर मैं घर आई, घर आके फिर मैंने रेहान को लिया, हम लेकर गए। फिर रेहान अब ना मतलब यहाँ पे मैं खातीपुरा में हूँ, खातीपुरा से शॉपिंग करने के बाद में फिर मैं घर गई थी। तो ये जो है ना शॉप है ना, ये खातीपुरा में है, और ये ना यहाँ पे मैं हर बार है ना कॉस्मेटिक का जो भी सामान होता है ना मैं लेती हूँ। और ये जो अंकल है ना बहुत अच्छे हैं, और ये मेरा ना मतलब है ना चैनल है ना इन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और मेरे व्लॉग देखते हैं। तो वो पूछ रहे थे कि आपके व्लॉग ही नहीं आ रहे है ना आप आजकल। तो मैंने बोले एक लास्ट आया था आपका, आपकी तबीयत है ना ख़राब थी। तो मैंने बोला वो क्या है, मेरे पापा है ना एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद से मैंने व्लॉग नहीं डाला, तो नहीं डाले थे। तो लेकिन अब तो मैं कंटिन्यू मतलब हूँ। तो इस तरह से उनसे है ना उन्होंने बात की और बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत अच्छे। और यहाँ पे है ना शॉप पे है ना अंकल के सभी जो कॉस्मेटिक का सामान है A1 मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। मैंने यहाँ पे हर दम मैं यहीं से शॉपिंग करती हूँ। और यहाँ पे है ना मैं नेल पेंट देख रही हूँ कि मुझे है ना कौन सी लेनी है। और है ना क्या बोलते हैं, तो बाद में है ना थोड़ा मूड अच्छा हो गया था, वरना मेरा मूड है ना बहुत ख़राब था गाइज। फिर उसके बाद में रेहान आ गया था, रेहान को मैं ले आई थी घर पे और सामान रख दिया था। ये खातीपुरा में शॉप है, और यहाँ से मैंने 2-3 बार शॉपिंग कर चुकी हूँ मैं। लाख में लेना है तो लाख में लेना है तो 250 रुपये की 4 सेट बना के दे दो। सेट बड़े हुए पड़े सारे कलर। ये दुकान खातीपुरा में है गाइज, और यहाँ पे मैंने 2-3-4 बार शॉपिंग में ना बैंगल्स खरीद चुकी हूँ। तो अच्छे है ना मतलब है ना बैंगल्स मिलते हैं। पहले तो ये दुकान बहुत छोटी थी, अभी 2 साल पहले मैं गई थी तब, और अभी जब मैं गई ना 2 साल बाद, तो देखो मतलब है ना इतनी बड़ी शॉप कर ली, मैं देखते ही दंग रह गई। और अलग अलग वैरायटी के राजपूती चूड़ा, हर
चूड़ा इन आंटी के पास थे। तो मैंने बोला आंटी आप पहले तो छोटी थी, अब तो दुकान बहुत बड़ी कर लिया आपने। तो ये आंटी का थोड़ा नेचर है ना, ऐसा है कि उखड़ा हुआ नेचर है, तो ये ज़्यादा गुस्सा बहुत करती है। तो मैं सोचती हूँ यार है ना, ऐसे है ना दुकान पर है ना जब कस्टमर आते हैं तो उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। अब ना हर इंसान का जो नेचर है ना अलग होता है। फिर है ना जब है ना ऐसे होता है ना तो कोई शॉप पर जाने का वो नहीं करता, कोई थोड़ा सा खड़ी बोली है इनकी। लेकिन है ना मैं तो हंसी मजाक करती हूँ इनसे, हंसी मजाक में टाल देती हूँ। और मुझे तो क्या है, अपने आने जो काम है वो करना है, शॉपिंग करी और चलो कोई नहीं। फिर है ना और भी ना मतलब लेट भी हो गए थे, तो फिर है ना क्या बोलते हैं ना शॉप है ना आगे और जाना पड़ता। तो और वैसे मैं यहाँ से ना 2-3 बार बहुत बार मैंने बैंगल्स खरीदे हैं। तो ये जो बैंगल्स है मैंने यहीं आंटी जी के पास खरीदे हैं। और यहाँ पर है ना गाइस मेरे को मच्छर काट लिया था, बहुत ही भयंकर मच्छर थे, और ना तो पंखा चल रहा था ना कुछ। और ना क्या बोलते हैं मेरी तो ना हालत ख़राब हो गई, ज़बरदस्त मच्छर काटा मेरे को, इतनी खुजली हुई है मेरे गाइस, इतनी खुजली हुई है कि हालत ख़राब हो गई थी मेरी। और ये देखिए बाहर खातीपुरा नाइट का व्यू रेहान ने शूट कर लिया। जब रेहान होता है ना तो वो मेरे शूट कर लेता है, तो मुझे बहुत है ना मतलब टेंशन नहीं रहती। और ये देखो यहाँ पे मेरे को मच्छर काटा, और ना कम से कम मैं ना आधा घंटे तक मेरे यहाँ पे ना गाइस खुजली चली है। और देखो मेरी कंडीशन क्या हो गई है। जब भी मार्केट जाती हूँ ना, मार्केट में गाइस जाती हूँ ना मैं, तो मेरी तबीयत ना पहले तो ख़राब थी और ज़्यादा ख़राब हो जाती, क्योंकि मुझे है ना प्रदूषण और ये जो है ना मतलब बाहर का जो वातावरण होता है ना ये मेरे सूट नहीं होता, बचपन से ही है मेरे। और मुझे बाहर है ना मैं काम से ही जाती हूँ गाइज, ऐसे मुझे है ना बाहर ऐसे जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो सबकी अपनी अपनी है ना मतलब एक है ना हॉबी होती है, मेरी हॉबी है ये, मुझे घर में और मेरे ऐसे रहना अच्छा लगता है। हाँ जब शादी प्रोग्राम वगैरह कोई काम हो तब मैं खूब अच्छे से इंजॉय करती हूँ, जाती हूँ। लेकिन ऐसे है ना मैं ज़्यादा बाहर घूमना फिरना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइज। और बाहर का जो पॉल्यूशन मुझे बिल्कुल भी मेरी बॉडी को शूट नहीं करता, इसलिए। और यहाँ पर आ गए, फिर खातीपुरा में ही है ये शॉप। और ना यहाँ पे हस्बैंड और रेहान के लिए यहाँ पे ना कुछ ना खरीदना था, तो उनके लिए हस्बैंड लेकर आए। तो मैंने हस्बैंड और रेहान दोनों को अच्छे से है ना इनको मैंने है ना मतलब चूज़ करवा दिया था कि इनको क्या लेना है, क्या इनको ना कलर अच्छा लगेगा और नाप वगैरह जो भी है सब है ना क्या नाम मैंने दिला दिया था। और फाइनली अच्छा हुआ मैं ही गई। हेलो एवरीवन, तो आज अभी मैं आई हूँ आपके सामने। कल मैं मार्केट गई थी और वहाँ से ना काफ़ी मैंने शॉपिंग की है। तो मैं अपने लिए ना कुछ कॉस्मेटिक सामान भी लेकर आई हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये देखिए, ये तो मैं क्लेचर लेके आई हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल से क्लेचर है। काफ़ी टाइम से मेरा मार्केट जाना ही नहीं हो रहा था और मुझे अपने लिए शॉपिंग भी करनी थी, तो ना ये देखिए मैं लेकर आई हूँ। और आपको बताती हूँ, ये एक मैं लेके आई हूँ काजल। ये ना पैकिंग में आया था, मैंने ना इसको खोल लिया क्योंकि मैंने इनको ना साफ़ किया था। और मैं ऐसे कोई चीज़ यूज़ नहीं करती बाहर की, जब मैं घर में कोई भी चीज़ लेकर आती हूँ तो उसको पहले साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं घर में अंदर रखती हूँ, यूज़ लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है कॉस्मेटिक, तो ये देखिए ये है काजल और ये वाटर प्रूफ है। और ये कौन सी कंपनी का है, मैंने चश्मा भी नहीं पहना है, तो लॉन्ग लास्टिक है ये। और बहुत ही है ना अच्छा काजल है। मुझे ना बीच में जाना पड़ा क्योंकि मेरी ना टंकी भर गई थी, तो वो स्विच बंद करने के लिए। तो मैंने आपको बताया क्लेचर काजल वाटर प्रूफ है, फैलता नहीं है, लॉन्ग लास्टिक का, लंबे समय तक चलता है, बहुत अच्छा काजल है ये। लेकिन है ना गाइस है ना मैंने इसका कवर है ना वो निकाल दिया, तो मेरे को ना चश्मे से दिख भी नहीं रहा है कौन सी कंपनी का है ये। 1 मिनट में चश्मा लगा लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। ये मैं 3 लाई हूँ नेल पेंट। ये तो है रानी कलर में, शेड है इसका मैरून में और रेड में, क्योंकि पहले तो और मेरे पास रखी हुई है, ठीक है, लेकिन है ना ये मेरे पास मैरून और रेड और ये नहीं थी, तो मैं ये लेकर आई हूँ। और इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो बाहर त्यौहार कोई फंक्शन प्रोग्राम उसमें ना मतलब इस तरह की जो नेल पेंट लगाते हैं ना तो वो अच्छी रहती है ज़्यादा। और जो कलरफुल वगैरह अलग आती है ना वो तो मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, और मैंने लिपस्टिक लेकर आई हूँ, तो पहले मैं बताती हूँ आपको। ये 3 लिपस्टिक लेकर आई हूँ मैं, और इनकी प्राइस भी बहुत अच्छी है।
तो मैं बताती हूँ आपको। ये मैरून में है लिपस्टिक है, ये सॉरी ये मांग है, सिंदूर जो भरते हैं ना वो है, मैंने इसको लिपस्टिक समझ लिया। ये मांग है और ये मैरून कलर में है और इसकी प्राइस भी ज़्यादा है और बहुत अच्छी है ये। एक तो ये मांग लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन मुझे ये चाहिए थी इसलिए लेके आई हूँ मैं। और ये लिपस्टिक है, ये देखिए, और अच्छी है ये बहुत। और इसको ओपन करेंगे क्योंकि ये पैकिंग में है ना, इसलिए इसको ओपन करनी पड़ेगी मुझे पहले। रेहान स्कूल गया है, हस्बैंड ड्यूटी गए हैं, मैं ही घर में अकेली हूँ। सुबह उठी, रेहान स्कूल गया, उसके बाद में काफ़ी काम किया मैंने सोचा मेरा ब्लॉग है शूट कर लेती हूँ मैं। चलिए तो मैंने ओपन कर ली है। सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये देखिए शेड है इसका, और ये इसमें है, ये अलग है लेकिन बहुत ही सुंदर है। ये देखिए इस तरह से, एक तो मैं ये लेके आई हूँ और ये मैट में है, लगाने के बाद में ये है ना फैलती नहीं है, उतरती भी नहीं है, लॉन्ग लास्टिक काफ़ी लंबे समय तक ये चलती है। ये है मैरून में रेड, देखिए मैरून में है। मुझे ये वाला मुझे बहुत ही है ना अच्छा लगा, तो स्पेशल मैं यही सेट लेके आई हूँ निकलवा के उनसे। तो ये कोई दो लिपस्टिक लेके आई हूँ, और क्या बोलते हैं, एक मैं ये अपने लिए ये लेके आई हूँ रबड़, और ये ना इस तरह से ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो ये लेके आई हूँ, मुझे ज़रूरत थी इसकी बहुत ज़्यादा। और ये शॉर्पनर आया है जो काजल है ना उसके साथ। और ये देखिए, ये जो है ना कलरफुल आती है ना, जो कलर आते हैं उनको क्या बोलते हैं, कुमकुम बोलते हैं, वो लेकर आई हूँ मैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शेड है इसके अंदर। बंद करके दिखाती हूँ। ओपन कैसे होता है, शॉप वाले अंकल थे ना, उन्होंने ओपन किया था, मुझे ओपन ही नहीं करना आ रहा था वहाँ पर भी। इसको ना ओपन करने का, ओह ऐसे होगा, ये नीचे से तो पैक है, इस तरह से होगा, और इस तरह से ये ऐसे, इसको ऐसे ये देखिए, इस तरह से। इसकी है ना वो गोल्ड बिंदी आती है ना अलग अलग कलर लगाकर, वो मुझे बहुत पसंद है। और ये इस तरह की बिंदियाँ लगाना ना अलग अलग कलर में मुझे बहुत पसंद है गाइस, शुरू से। और ये तो ना मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं लेकर आ गई फाइनली। हर बार जाती हूँ ना मैं भूल जाती थी, इस बार मैं लेकर आ गई, और इसको मेरे को खोलना भी आ गया, कैसे खोलते हैं कैसे क्या करते हैं। अब चलो, ये लेके आई हूँ अपने लिए परफ्यूम। और गाइज इसकी जो मतलब है ना खुशबू है ना बहुत अच्छी है। मैं अपने अकॉर्डिंग काफ़ी मैंने वहाँ पे ना परफ्यूम मैंने यूज़ किए थे, मतलब ट्राई किए थे मैंने, तो ना ट्राई करके फिर लेके आई हूँ। वाह बहुत ही अच्छी खुशबू है गाइज, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। हर बार है ना हस्बैंड से मंगवाती थी ना, तो अपने अकॉर्डिंग ही ले आते थे, मुझे पसंद ही नहीं आते थे। तो इस बार है ना मैं अपने अकॉर्डिंग ट्राई करके देखकर बढ़िया लेके आई हूँ। और ये है ना ब्रांड की है, और ना मतलब इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही। इसके साथ में है ना ये फ्री आया है, इसको ट्राई करते हैं। कैसे होगा ये, हाँ ये भी बिल्कुल इसके तरह ही है। इसकी खुशबू इससे थोड़ी सी अलग है, लेकिन बहुत अच्छी है। ये इसी के साथ आया है। अब है ना मैं आपको बताती हूँ मेरे बैंगल्स, जो मैं बैंगल्स लेके आई हूँ, नहीं ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। मैंने है ना ओपन कर लिया गाइस इनको, क्योंकि मुझे ना इनको है ना क्या बोलते हैं, तो मेरे को सेट करके रखना है, और बाद में जब मैं यूज़ करूँगी ना तब। ये देखिए गाइस, मेरा
मेरा चूड़ा। और ये मैं ना मतलब किसके लिए लेके आई हूँ वो तो आपको है ना जब मैं पहनूँगी पूरा लुक जब आपके सामने तभी दिखाऊंगी मैं। तो मुझे बताइए मेरा ये जो ना मतलब चूड़ा है कैसा लगा। और इसको है ना मैंने स्पेशली बनाया है मैंने वहाँ पे। और मैंने मेरे अकॉर्डिंग इसमें लाख की चूड़ियाँ हैं क्योंकि ये ना मतलब ऐसे पहन नहीं सकते, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसमें है ना मैंने ना इस तरह से बीच में काफ़ी मैंने चूड़ियाँ लगाकर अपने अकॉर्डिंग और मैंने इस चूड़े को तैयार करवाया था वहाँ पे शॉप पर कि मुझे इस तरह से है ना ये ना चूड़ा चाहिए। तो देखिए आप, तो गाइज़ ये थी मेरी ये मैं अपने लिए ना कॉस्मेटिक का जो सामान है जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ। मेरे पास रखा हुआ है काफ़ी, लेकिन ये मुझे न्यू ही लेना था तो ना मैं लेकर आ गई। और मैं मार्केट गई थी, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर की है। और ना आई होप आपको ये जो ब्लॉग है पसंद आया होगा। और ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक शेयर, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार यूँ ही मेरे साथ में बना के रखिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और आपके सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं है गाइज़, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और मुझे जो मेरा काम जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे है ना और भी है ना मतलब खुशी मिलती है और मुझे और भी है ना काम करने का मेरा जो उत्साह है वो बढ़ता है। तो इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए। और ना आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो और उनको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा मतलब मोटिवेशन मिलता है। और भी आप है ना जो भी मेरे ब्लॉग देखते हो वो सब अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर बताना। और है ना और भी अच्छे ब्लॉग में हर एक चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी और न्यू रेसिपी वगैरह हर चीज़ मैं अपने ब्लॉग में लेकर आऊँगी। और तो इसे को यहीं पे एंड करते हैं और बाय बाय। और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, शायद 9 सवा 9 अभी टाइम हुआ है। तो और आपको मेरा ये जो ना कॉस्मेटिक सामान कैसा लगा, मेरा चूड़ा कैसा लगा, मेरी लिपस्टिक कैसी लगी, सब चीज़ें मुझे बताना, ठीक है। बाय बाय। ये देखिए गाइस, ये बिंदिया लेके आई हूँ। ये देखिए, एक तो ये डिज़ाइन है, ये देखिए, एक ये है, एक ही है ये बड़ी बिंदी है ये एक। और ये देखिए सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी। 2 लेके आई हूँ मैं ये पैकेट। ये है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं ये यूज़ करती हूँ। और ये कलरफुल वाली, तो ये इतनी मैं बिंदी लेकर आई हूँ। ये बिंदियाँ है ना, मैं बताना ही भूल गई थी आपको। तो अभी मुझे ना ये मैंने देखा तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ यार, ये तो मैंने शेयर ही नहीं किया। तो कैसी लगी आपको मेरी बिंदी बताना। पता नहीं गाइस क्या हो गया है, मतलब मैं कोई भी चीज़ भूलती जा रही हूँ। एक ये है बिंदी, ये देखिए, ये अलग है, डिफरेंट है ये और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये बिंदी है, ये देखिए कितनी सुंदर बिंदी है, जैसे बेस वगैरह पहनते हैं ना उसके ऊपर है ना ये लगाएं, जैसे हेवी साड़ी वगैरह पहनते हैं या शादी वगैरह में जाते हैं ऐसे बड़े फंक्शन में, तो उसमें है ना ये बिंदी लगाते बहुत सुंदर लगती है। उस अकॉर्डिंग मैं लेकर आई हूँ। और ये ना हस्बैंड के लिए ये, और ये दोनों का आइटम है ये। तो ये इतनी सारी बिंदियाँ मैं लेकर आई हूँ अपने लिए। और मेरी बिंदी आपको कैसी लगी आप मुझे बताना। और मैं भूल गई गाइस, अभी मुझे अच्छा हुआ मैंने देखा इनको, तो मैंने सोचा यार ये तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया। और अभी है ना ये 2-3 बिंदी का पैकेट तो अलग ही रखा हुआ था, साइड में रख दिया था मैंने, तो ये मुझे दिखाई दिया तो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है।